सो वोल्ट एम्पियर रिलेशन फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं आज हम पहले बता चुके हैं कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसका एक टर्मिनल ई टर्मिनल एमिटर टर्मिनल कहा जाता है, जिसमें कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो नेक्स्ट टर्मिनल तो बेस टर्मिनल कहा जाता है, जो कि एमिटर और कलेक्टर के बीच का टर्मिनल होता है, और थर्ड टर्मिनल इज कलेक्टर टर्मिनल, जहाँ की आउटपुट जो है आउटपुट देखा जाता है। एक्चुअली बेसिकली ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज डिवाइस होता है, CCVD, करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। इसका मतलब है कि जो इनपुट की जो करंट है वो कंट्रोल करती है आउटपुट की वोल्टेज को। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। हम लिख सकते हैं यहाँ ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। ठीक है, सो आउट ऑफ 3 टर्मिनल 1 टर्मिनल इज टेकन कॉमन। जब भी हम किसी भी वोल्ट एम्पियर रिलेशन की अगर बात कर रहे हैं किसी भी ट्रांजिस्टर की, तो हम कन्फिग्रेशन में बात करेंगे। ठीक है, वोल्ट और एम्पियर का जो रिलेशन निकालेंगे तो किसी दो में निकालेंगे, और दो को में निकालने 3 टर्मिनल में से किसी दो में निकालने का मतलब है किसी एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा। सो टू ऑब्टेन डिफरेंट वोल्ट एम्पियर रिलेशन और कैरेक्टरिस्टिक देयर आर 3 बेसिक कन्फिग्रेशन दैट वी यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, जिसमें कि तीनों टर्मिनल में से बेस टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन किया जाएगा। सेकंड इज कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, जहां एमीटर को दोनों इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन किया जाएगा। एंड थर्ड इज कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन, सेम एज ऑफ बेस और एमीटर कन्फिग्रेशन, कि कलेक्टर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट जो टर्मिनल्स के संग कॉमन किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन क्या है? ये हमने दो ट्रांजिस्टर बना रखे हैं, NPN और PNP। हम जैसे कि पहले बात कर चुके हैं, अगर जो एरो है वो आउटसाइड द ट्रांजिस्टर है तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, अगर इनसाइड द ट्रांजिस्टर है तो ये PNP ट्रांजिस्टर। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, PNP ट्रांजिस्टर है, और दोनों के दोनों ही बेस का कॉमन बेस कन्फिग्रेशन है। कॉमन बेस का मतलब क्या है कि जो बेस है वो इनपुट में और आउटपुट में कॉमन है। सो अगर NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो जैसा कि सर्किट दिख रहा है कि यहाँ हमारा ये ट्रांजिस्टर है, ये बेस टर्मिनल है, और ये एमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है। एमीटर और बेस टर्मिनल को हमने बैटरी से जोड़ रखा है। बैटरी किस तरह से दे रखा है, क्योंकि ये NPN है, NPN ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव से जोड़ रखा है, P को पॉजिटिव से, इट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। यहाँ आ गए ये P है, इसको नेगेटिव से जोड़ रखा है, ये N है, इसको पॉजिटिव से जोड़ रखा है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस किया गया। ठीक है, जो अमीटर की करंट है वो IE है, जो बेस की करंट है वो IB है, और जो कलेक्टर की करंट है IC है। हमेशा ये जो एरो है वो करंट को दिखाता है, तो IE बाहर की तरफ बह रहा है, और अगर IE बाहर की तरफ बह रहा है, और एज यू हमें पता ही है कि IE इज इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो IE बाहर की तरफ बह रखा है, तो IB और IC दोनों ट्रांजिस्टर के इनसाइड की तरफ फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, ये VEB एमीटर और बेस के बीच की वोल्टेज है, VCB ये कलेक्टर और बेस के बीच की वोल्टेज है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। हमने पहले भी साइन कन्वेंशन के थ्रू बता रखा है कि NPN ट्रांजिस्टर में जो VEB है वो नेगेटिव होगा, और जो VCB है वो पॉजिटिव होगा। सेम अगर हम इधर करें बात PNP ट्रांजिस्टर की, तो ये PNP है। इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ना चाहिए, तो तब ये फॉरवर्ड बायस होगा, और इसको रिवर्स बायस करने के लिए ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ना चाहिए, तब ये रिवर्स बायस होगा। सेम अब क्या है, जो ये IE है, ये I है वो इनसाइड द ट्रांजिस्टर फ्लो कर रही है, तो IB और IC आउटसाइड द ट्रांजिस्टर फ्लो करेंगे। ठीक है, उस केस में PNB के ट्रांजिस्टर केस में VEB जो है वो पॉजिटिव होती है, और VCE कलेक्टर से एमीटर के बीच की वो जो वोल्ट कलेक्टर और VCB कलेक्टर से बेस की जो बीच वोल्टेज है वो नेगेटिव होती है। तो ये हमारा दोनों ही PNP और NPN ट्रांजिस्टर कॉमन बेस का कन्फिग्रेशन है। ना किसी भी कन्फिग्रेशन का एनालाइज करने का तरीका है कि उसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स जबकि आउटपुट को हमने कांस्टेंट किया हो, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने इनपुट को जो है इनपुट की जो, क्योंकि इनपुट में क्या है जो कंट्रोल किया जा सकता है वो है करंट,
तो इनपुट की जो करंट है उसको कांस्टेंट किया गया हो। मैंने पहले भी कहा कि ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस। इनपुट की करंट, तो इसमें जो 4 पैरामीटर है उनमें से जो इनपुट की जो करंट है और आउटपुट की जो वोल्टेज है, उन 4 में मतलब इनपुट की करंट, इनपुट की वोल्टेज, आउटपुट की वोल्टेज, आउटपुट की करंट, ये 4 पैरामीटर है। लेकिन चारों में से जो मेजर रोल जो होता है वो इनपुट की करंट का होता है और आउटपुट की वोल्टेज का होता है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर का करेक्टरिस्टिक्स नोट करने के लिए इनपुट की अगर करेक्टरिस्टिक्स नोट कर रहे हैं तो आउटपुट में जो मेजर रोल प्ले कर रही है वोल्टेज कर रही है, तो वोल्टेज को कांस्टेंट किया जाए और तब उसका करेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, ठीक है। और अगर हम आउटपुट के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनपुट की करंट को कांस्टेंट किया जाए और तब उसके आउटपुट के करेक्टरिस्टिक्स को, उसके वेरिएशन को नोट किया जाए, ठीक है। So to analyze the behavior of PNP and NPN transistor in common base configuration, two set of characteristic curves are drawn, input characteristics और output characteristics. निवेशी और निर्गम जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो खींचे जाएं और उनके बारे में पढ़ा जाए। तो अगर निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की बात करें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इनपुट क्या हो कि कांस्टेंट वोल्टेज पर, क्योंकि आउटपुट कांस्टेंट होनी चाहिए तो कांस्टेंट वोल्टेज क्या हो सकती है, जो है वो वीसीबी होनी चाहिए, क्योंकि दो ही वोल्टेज हैं, वीईबी और वीसीबी। ये आउटपुट की वोल्टेज है, इनपुट की वोल्टेज। जब इनपुट नोट कर रहे हैं तो आउटपुट की वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए, वीसीबी। तो जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करेंगे तो वीईबी और आईई में ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। इनपुट की करंट में और इनपुट की वोल्टेज में जब ग्राफ शो होगा तो कुछ इस तरह के कर्व्स नजर आएंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर वीसीबी 0 वोल्ट पे, वीसीबी की वैल्यू 4 वोल्ट पे, -4 वोल्ट पे, -10 वोल्ट, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में वीसीबी क्या होता है, जो है वीसीबी की जो वैल्यू है, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात हो रही है और वीसीबी की वैल्यू उस वक्त जो है वो नेगेटिव होती है। सो देयर इज अ वैल्यू ऑफ वीईबी बिलो विच द एमिटर करंट इज वेरी स्मॉल। इस वैल्यू के अलावा वीईबी की जो ये वैल्यू है, इसके जो पहले की जो वैल्यू है बिलो विच, इसके नीचे की जो वैल्यू है उसमें एमिटर करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी कहते हैं ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए कट इन वोल्टेज जो है वो लगभग 0.1 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए लगभग 0.5 वोल्ट होती है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस किसी ट्रांजिस्टर का कैलकुलेट करें तो क्या हो सकता है कि चेंज इन इनपुट वोल्टेज और चेंज इन अमीटर करंट, चेंज इन इनपुट वोल्टेज ओवर चेंज इन आईई, कब, जबकि वीसीबी क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। नाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करें तो इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द कलेक्टर करंट आईसी इज आउटपुट करंट एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी इज आउटपुट वोल्टेज। तो जो कलेक्टर जो करंट है आईसी है वो फंक्शन है वीसीबी और आई का, ठीक है। इनके वेरिएशन से ही करंट फ्लो हो रही है, आईसी फ्लो हो रही है। करेक्टरिस्टिक जो कर्व है आउटपुट का वो कुछ इस तरह का बनकर आता है, ठीक है। और इस करेक्टरिस्टिक कर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक रीजन कहलाता है कट ऑफ रीजन, एक रीजन कहलाता है एक्टिव रीजन और एक रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन। जब हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं आईसी में, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आईसी में और वीसीबी में, तो जब हम देखते हैं और आउटपुट को नोट करने के लिए क्या किया जाए कि इनपुट की करंट है उसको कांस्टेंट किया जाए, और इनपुट की करंट कौन सी होती है, आईई। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 रीजन्स, फर्स्ट एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये रीजन कैसे बनाए गए हैं, कट ऑफ रीजन वो रीजन होता है जो रीजन वीसीबी के पैरेलल होता है, वोल्टेज एक्सिस के पैरेलल होता है, और आईई इज इक्वल टू 0 से नीचे होता है, ठीक है, ठीक है। आईई इज इक्वल टू 0 और वीसीबी के बीच का जो रीजन है, ये जो रीजन है ये कट ऑफ रीजन कहलाता है, ठीक है। एक्टिव रीजन वो कहलाता है जो आईई इज इक्वल टू 0 से अबव का रीजन हो, ठीक है। और जो सैचुरेशन रीजन के सैचुरेशन जो रीजन है उसके राइट का रीजन हो, मतलब उसके राइट साइड का जो रीजन है उसे एक्टिव रीजन कहा जाता है। बेसिकली ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में वर्क करता है, जहाँ की आपके जो ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग होती है, डायोड की जो बायसिंग होती है, वो इनपुट सर्किट में फॉरवर्ड बायस और आउटपुट में रिवर्स बायस, तभी एक्टिव रीजन में काम करता है। सो लेट स्टार्ट कि हम तीनों रीजन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव रीजन या सक्रिय क्षेत्र जो होता है।
दिस इज द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर विल ऑपरेट नॉर्मली इसी रीजन में जो ट्रांजिस्टर काम करता है। ट्रांजिस्टर अगर वर्क कर रहा है नॉर्मल रीजन में तो वो एक्टिव रीजन होता है। इन एक्टिव रीजन द कलेक्टर करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वीसीबी। जो कलेक्टर आईसी है वो वीसीबी पे डिपेंड नहीं करता एक्टिव रीजन पे। और आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व इन दिस रीजन आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। हम जैसा कि ग्राफ में देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे जो ग्राफ है इसमें लगभग ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व इन दिस रीजन आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। और इस रीजन में प्रैक्टिकली देखा जाए तो कलेक्टर करंट नियरली आई एमिटर करंट के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन की बात करें कट ऑफ रीजन। और एक्टिव रीजन में हम कहें कि जो हमारा इनपुट जो सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस होता है, ठीक है। मतलब दोनों जो जंक्शन है हमारे, अगर इस जंक्शन की बात करें हम तो एक्टिव रीजन में ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस रहता है। वहीं अगर हम कट ऑफ रीजन की बात करें तो कट ऑफ रीजन वो रीजन है जिसमें वो रीजन जो कि I इज इक्वल टू 0 और VCB एक्सिस के बीच का जो रीजन कहलाता है वो कट ऑफ रीजन कहलाता है। इस रीजन में जो जंक्शन है दोनों ही रिवर्स बायस होते हैं, मतलब कि ये जो दोनों जंक्शन है वो रिवर्स बायसिंग में होते हैं। तो इस वक्त जो रीजन बनता है वो कट ऑफ रीजन बनता है। इस वक्त किसी तरह का कोई भी ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन का मतलब है द रीजन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द VCB इज इक्वल टू 0 लाइन एंड अबव I इज इक्वल टू 0। ये जो रीजन है वो I के VCB के लेफ्ट में होता है और ये जो रीजन है वो कलेक्टर VCB इज इक्वल टू 0 लाइन और के लेफ्ट में होता है। VCB की जो 0 लाइन है उसके तो लेफ्ट में है और I इज इक्वल टू जो 0 लाइन है उसके अबव होता है। मतलब ये वाला जो रीजन है ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। इन दिस रीजन द कलेक्टर करंट चेंजेस एक्सपोनेंशियली विद VCB एंड द चेंज इज सिग्निफिकेंट। आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि ये जो है ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। और इस वाले रीजन में जो जंक्शन है दोनों ही जंक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड बायस होते हैं। मतलब कि अगर बात करें इन जंक्शंस की तो दोनों ही जो सर्किट हैं वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होते हैं। तो ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है।